एक उप मुख्यमंत्री जी, सभी मंत्री और हमारे राष्ट्रीय महासचिव प्रफुल्ल पटेल जी, सुनील तटकरे जी, इनकी उपस्थिति में पार्टी के नेताओं की, विशेषकर मंत्रियों की बैठक हुई। उस बैठक में पार्टी का विस्तार किस तरह से हो, विभाग के माध्यम से काम किस तरह से आगे किया जाए, सभी विभागों पर चर्चा हुई। साथ ही साथ लगभग पौने 2 साल हो गए जो अलग अलग सरकारी समितियां हैं, उसका 3 पार्टियों के बीच में समन्वय करके जल्द से जल्द ये सभी समितियों पे लोगों की नियुक्ति हो, इसको लेके भी चर्चा हुई। साथ ही साथ अध्यक्ष पद को लेके कांग्रेस पार्टी का आग्रह है, लेकिन उसके चुनाव को जब तक विधानसभा के सदस्यों की कोविड की रिपोर्ट नहीं आ जाती कि कितने सदस्य ये हाजिर हैं, कितने कोई पॉजिटिव सदस्य निकले, इसके बाद तीनों पार्टी बैठ के कोई अंतिम निर्णय लेगी। जहाँ तक सवाल है बहुमत का, स्पष्ट रूप से बहुमत हमारे साथ है। चुनाव जब भी होगा हम पहले से ज़्यादा वोट हासिल करेंगे, लेकिन कोविड रिपोर्ट आने के पहले उस पर कोई निर्णय नहीं होगा। सर, अनिल देशमुख को लेकर कोई इंक्वायरी चल रही है? अनिल देशमुख जी के जिस तरह से केंद्रीय यंत्रणा के माध्यम से उनकी इंक्वायरी शुरू की गई, परमवीर सिंह उनके ट्रांसफ़र के बाद उन्होंने एक खत द्वारा आरोप लगाया। उसके बाद कोर्ट ने जांच करने के लिए सीबीआई को कहा। सीबीआई ने एफआईआर दर्ज किया, छापेमारी हुई, लेकिन सीबीआई को किसी भी तरह का कोई भी तथ्य नहीं मिला। अब जिस तरह से ईडी का इस्तेमाल किया जा रहा है, करप्शन का मामला होगा तो निश्चित रूप से एंटी करप्शन की जिम्मेदारी बनती है स्टेट सब्जेक्ट की, लेकिन ईडी का दबाव बनाकर नेताओं को डराने का प्रयास हो रहा है, झूठे मामले बनाकर लोगों को फंसाया जाए, ये कहीं ना कहीं पूरी तरह से केंद्र सरकार के इशारे पे सभी संस्थाओं का दुरुपयोग करके ये राजनीतिक दबाव बनाया जा रहा है। हमें लगता है वे सहयोग पूरी तरह से कर रहे हैं। हमारा स्पष्ट मत है कि जो भी केंद्रीय यंत्रणा है, एजेंसीज है, उनके द्वारा भारतीय जनता पार्टी राजनीति करना चाहती है, लेकिन इस दबाव में राष्ट्रवादी कांग्रेस या महाविकास आघाड़ी की सरकार आने वाली नहीं। बंगाल मॉडल उन्होंने करके देख लिया। बंगाल में दबाव में लोग छोड़कर गए, लेकिन दोबारा लोग फिर अपने पार्टी में वापस हो रहे हैं। हमें लगता है कि महाराष्ट्र में इस तरह का दबाव काम करने वाला नहीं है। सर, शरद पवार जी आज मिले हैं मुख्यमंत्री से, क्या बातें हुई इसके बारे में आप कुछ बताना चाहेंगे? पवार साहब की मीटिंग आज मुख्यमंत्री महोदय से, जो एक मुंबई शहर में बीडीडी चाल है जिसके पुनर्विकास का मामला 1998 से प्रलंबित, उन्होंने करके देख लिया। बंगाल में दबाव में लोग छोड़कर गए, लेकिन दोबारा लोग फिर अपने पार्टी में वापस हो रहे हैं। हमें लगता है कि महाराष्ट्र में इस तरह का दबाव काम करने वाला नहीं है। सर, शरद पवार जी आज मिले हैं मुख्यमंत्री से, क्या बातें हुई इसके बारे में आप कुछ बताना चाहेंगे? पवार साहब की मीटिंग आज मुख्यमंत्री महोदय से, जो एक मुंबई शहर में बीडीडी चाल है जिसके पुनर्विकास का मामला 1998 से प्रलंबित है, लगातार सरकारें प्रयास करती रही कि उस चाली में रहने वाले नागरिकों का पुनर्वास हो, वहाँ पे पुनर्वास किया जाए, जिसको लेके पवार साहब, मुख्यमंत्री, गृह निर्माण मंत्री, गृह मंत्री, सभी लोग उसमें उपस्थित थे। उसमें एक मुद्दा है जो पुलिस क्वार्टर्स है, जिसमें सालों से पुलिस के परिवार रहते हैं। उनकी मांग है कि हमें, अगर ये सरकारी निवास स्थान है, फिर भी हमें ये मालिकी हक पे दे दो, जिसको लेके समिति का गठन किया गया है। और हम चाहते हैं कि बीडीडी चाल जो ऐतिहासिक एक जिसकी पहचान है,
वहाँ पे रहने वाली सारी इमारतें जर्जर हो गई। उससे जल्द से जल्द काम कैसा शुरू हो, इसको लेके बैठक थी। उसी बैठक में पवार साहब भी मध्यस्थता करके कि पुलिस विभाग का मामला है उसे हल किया जाए, इसलिए पवार साहब उस बैठक में गए थे। मराठीत फक्त सांगाल की एकतर नाराजी आहे का आणि आज शरद पवारांनी